हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इकोनॉमिक्स ज्ञान। मैं तनु आज आपको नेशनल इनकम का थर्ड टॉपिक जो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ गुड, उसका सेकंड पार्ट जो हमारा कंजप्शन एंड कैपिटल गुड, वो स्टार्ट कराने जा रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट कराने से पहले मैं एक बात बोल दूं, हमने डिस्क्रिप्शन में नोट दे रखे हैं, इसी वीडियो के एंड होने के बाद एक बार जाके उसको प्लीज देख लें। एंड थर्डली, जो भी आप हमें कमेंट देते हो, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, हमें बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, आप ऐसे ही हमें मोटिवेट करें, लाइक करके, कमेंट करके, हमें बहुत अच्छा फील होता है कि आप हमारा दर्द भी समझ रहे हो और काफी अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, क्या फैन, मतलब हर चीज। ठीक है, सो गाइस प्लीज ऐसे ही कमेंट करते रहे, हमें बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, एक बच्चे को थोड़ी सी ही दिक्कत आ रही है इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स में, उसको पहचानने में दिक्कत आ रही है, तो आपको भी थोड़ा सा वो दिक्कत क्लियर हो जाएगी। अगर नहीं आई हो फिर भी एक बार समझ ले, आपका भी रिवाइज हो जाएगा। सो गाइस, अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन गुड्स से रिलेटेड आता है, क्या गुड्स को पहचानो, वो इंटरमीडिएट है या फाइनल, या कंजप्शन है या कैपिटल गुड, हमेशा ये बात ध्यान में रखना, जो फाइनल यूजर है ना, एट द एंड उसको परचेज कौन कर रहा है। ठीक है, फाइनल यूजर उसका है कौन, उसको ओन कौन कर रहा है, उसको परचेज कौन कर रहा है। ठीक है, अगर मैं इंटरमीडिएट और फाइनल गुड की बात करूं, एक मान लो, फॉर एग्जांपल मान लो एक फ्रूटी है। ठीक है, कोई फ्रूटी की बॉटल्स है, एक शॉप है। ठीक है, होलसेलर की शॉप है। अगर मान लो किसी की फैमिली बड़ी है, ठीक है, वो होलसेलर में से ही परचेज करता है, कईयों की हैबिट होती है होलसेलर में से ही परचेज करते हैं, उसने उस पे से जाके परचेज कर लिया वो बॉटल्स। ठीक है, उसके लिए वो क्या बन गई, फाइनल गुड्स। ठीक है, वो सीधा जाके कंजप्शन करेगा। अब मान लो वहीं से कोई शॉपकीपर उन बॉटल्स की परचेज करके लेकर है अपनी शॉप पे सेल करने के लिए, उसके लिए वो क्या बन गया, रिटेलर। उसका यूजर कौन है एट द एंड, आपको हमेशा हर एक गुड्स में ये देखना है कि उसको परचेज कौन कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही अब हम कैपिटल और कंज्यूमर गुड का वो पढ़ेंगे, गुड्स को, ठीक है, एक्सप्लेन करके विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। सो देखते हैं, और एक और एग्जांपल बता दो, आपकी और क्लियर हो जाएगा इससे। मान लो एक रॉ कॉटन है, ठीक है, उसको हम पहले ट्रांसफर करते हैं किसमें, याक में, यान में। ये क्या होता है, कच्चा धागा। ठीक है, अब उसको क्या किसके पास भेजेंगे, टेक्सटाइल मिल में। ठीक है, टेक्सटाइल मिल में भेजने के बाद वो किसमें कन्वर्ट होगा, क्लॉथ में। फिर वो क्लॉथ में जाने के बाद, क्लॉथ बनने के बाद वो किसके पास जाएगा, कंज्यूमर के पास। ठीक है, ये क्या है, अब एक बात बता दो, ये जो कॉटन है, अगर कोई कंज्यूमर शॉप पे से परचेज कर रहा है, ठीक है, फॉर द बाती, जो जोत लगाते हैं उसमें बाती बनाने के काम आती है कॉटन, या कुछ भी हॉस्पिटल्स में भी काम आती है। अगर कोई कंज्यूम करने के लिए परचेज कर रहा है तो उसके लिए क्या हो गया, फाइनल गुड। ठीक है, अगर वही कोई धागा बनाने के लिए अगर परचेज कर रहा है, उसके लिए क्या हो गया, वो इंटरमीडिएट गुड्स। तो ये किस पे डिपेंड करा, मेरा एंड यूजर पे डिपेंड किया ना, यहाँ पे मेरा कंज्यूमर लेके जा रहा है, यहाँ पे मेरा प्रोड्यूसर लेके जा रहा है। ठीक है, अब यही धागे में, अब मान लो गांव में मतलब औरतें खाली बैठ के वो क्या बनाते हैं, ऊन का स्वेटर बनाती है। ठीक है, अब वो क्या है, उनके लिए क्या है, फाइनल कंजप्शन कर रहे हैं। वो ही अगर प्रोड्यूसर लेके जा रहा है, वो क्या उसके लिए, इंटरमीडिएट गुड। अब क्या है, टेक्सटाइल मिल पे भेजेंगे हम, मशीन से वहां पे प्रोडक्शन होगी, क्लॉथ बनेगा। अब वो क्लॉथ जो है वो किसके पास जाएगा, कंज्यूमर के पास जाएगा। अब वो इसके लिए क्या है, उसके लिए फाइनल गुड है। ठीक है, सो गाइस, ये जो है, ये जो टॉपिक है गुड्स का, ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ फाइनल यूजर पे डिपेंड करता है। ठीक है, सो गाइज, अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कंजप्शन एंड कैपिटल गुड्स। ठीक है, सो गाइज, अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा कंजप्शन गुड। कंजप्शन गुड क्या बोलता है, कंजप्शन गुड्स आर दोज गुड्स विच इज डायरेक्टली सेटिस्फाई द वांट्स एंड नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कंज्यूमर। वे गुड्स जो हमारी किसकी, कंज्यूमर की, या मान लो ह्यूमन की, क्योंकि एक
एक टाइम पे आके प्रोड्यूसर भी ह्यूमन बन जाता है, वो भी कंज्यूमर बन जाता है, क्योंकि इस पृथ्वी पे जितने भी मनुष्य है सबको कंजप्शन करनी है, ठीक है। तो वो गुड्स जो कि डायरेक्टली सेटिस्फाई कर दे क्या नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कंज्यूमर, वो क्या कहलाते हैं मेरे कंजप्शन गुड, ठीक है। अब कंजप्शन गुड के 4 टाइप्स है। फर्स्ट है हमारा ड्यूरेबल गुड, फिर है हमारा नॉन ड्यूरेबल, फिर हमारा सेमी ड्यूरेबल एंड फिर है सर्विसेज, ठीक है। अब इसमें क्या है, ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स विच इज यूज्ड फॉर द लॉन्ग टाइम पीरियड, जो कि हमारे लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए यूज होते हैं, वो गुड्स ड्यूरेबल गुड्स कहलाते हैं। अब मान लो कोई भी हाउस होल्ड अगर कोई कार परचेज कर रहा है, वो 6 महीने के 1 साल के लिए तो परचेज करेगा नहीं, वो सालों साल करने के लिए परचेज करेगा, यूज करने के लिए। वो क्या सोचेगा कि मेरे को 3 साल तो ये मैं चलानी है, इतने साल तो मैं चलाऊंगा इस कार को, यूं तो है नहीं क्या ले भाई अब मैंने खरीदी है और 6 महीने बाद मैं चेंज कर दूंगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। ये होते हैं हमारे ड्यूरेबल। अब और भी एग्जांपल मान लो, रेफ्रिजरेटर है, टीवी है, हमारा सोफा है, फर्नीचर है, ये हमारे 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए चलते हैं, बहुत लंबे समय तक, ठीक है। अब क्या है हमारा नॉन ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल वो गुड्स होते हैं जो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मान लो हम कपड़े खरीदते हैं, वो मैं यूं तो नहीं बोलूंगी कि हाँ मैंने इस साल भी पहन लिए, मैं अगले साल भी पहनूंगी, उससे अगले साल भी पहनूंगी। जो कपड़े जो क्लोथ होते हैं वो बहुत एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होते हैं। और क्लॉथ्स में, कपड़ों में ये भी होता है कि ट्रेंड बदलता रहता है, फैशन बदलता रहता है, वो ऑटोमेटिकली हमें चेंज करने पड़ जाते हैं क्योंकि ओल्ड फैशन लगता है, ठीक है। तो और भी जैसे क्रॉकरी है, क्रॉकरी का सामान हम ग्लास लेके आता है, टूट गया, हमें यूं थोड़ी ना पता है, नहीं मैं वहां से शॉप से बोलती हूँ क्या, नहीं मेरे को तो ये 3 साल चलाना है, 2 साल चलाना है, ये और लाऊंगी नहीं, ठीक है। हमारा कभी भी टूट जाता है, फिर हमें नए परचेज करने पड़ते हैं। तो इसका क्या है हमारा से 1 ईयर से ज्यादा चलते हैं, 1 ईयर तक चलते हैं, ठीक है। अब क्या है हमारा सेमी ड्यूरेबल। सेमी ड्यूरेबल वो गुड्स होते हैं जो सिर्फ एक टाइम सिंगल यूज के लिए यूज किए जाते हैं। अब मैंने खाना खाया, मैं बार बार उसको नहीं खा सकती, सिर्फ एक बार खा सकती हूँ, ठीक है। इसमें सारा खाने का सामान, कंजप्शन का सामान आ जाता है, ठीक है। अब क्या हमारा सर्विसेज। सर्विसेज हमारा इंटेंजिबल होता है, जो हमें दिखती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम फील करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं कुछ आपको दे थोड़ी ना रही हूँ, कोई चीज आप देख सकते हो, या कोई चीज नहीं है एक्सचेंज कर रहे ना हम, ठीक है, कोई एक मटेरियल नहीं है एक्सचेंज कर रहे ना हम, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, नॉलेज दे रही हूँ, ठीक है, अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो वो क्या है मेरी सर्विस है। आप इसको फील कर सकते हो, जब आपके दिमाग में ये सारी चीज आ जाएगी, ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा, आप उसको फील करोगे। अब डॉक्टर है, डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर आपकी जो दवाई है, जो आपकी बीमारी हो रही है, उसको ठीक करेगा। आप फील कर सकते हो कि हाँ अब मैं ठीक हूँ, अब मैं हेल्दी हूँ, ठीक है। उसने आपको कोई चीज थोड़ी ना दी है कंजप्शन करने के लिए, ठीक है, ये सर्विसेज होती है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे क्या ये कैपिटल गुड्स। सो लेट्स कम कैपिटल गुड। सो गाइस, अब आता है हमारा कैपिटल गुड। कैपिटल गुड क्या बोलता है, those goods which is used for the production of other goods। वे गुड्स, वो मटेरियल जो कि हमारा दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करे, वो क्या कहलाता है मेरा प्रोडक्शन, ठीक है। वो मटेरियल मतलब कि इसमें सिर्फ कोई मतलब रॉ मटेरियल नहीं है, बेसिकली इसमें सिर्फ एक मेरा एसेट क्रिएट होता है, ठीक है, वो मेरा कैपिटल गुड कहलाता है, ठीक है, जिसमें वेल्थ में, बिजनेस की वेल्थ में इंक्रीमेंट हो, ठीक है, इसकी हेल्प से, कैपिटल गुड्स की हेल्प की, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी मशीन आएगी, ठीक है, मेरा बिजनेस लाखों में जाएगा, फिर क्या होगा उससे मेरी वेल्थ, मेरा बिजनेस बड़ा होएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है मेरा कैपिटल गुड। अब क्या आता है लॉन्ग टाइम पीरियड। ये जो होता है ये हमेशा लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब कोई मशीन है 6 महीने नहीं चलेगी, 1 साल नहीं चलेगी, सालों साल, 5-10 साल, इतने साल के लिए मैं परचेज करूंगा, तो ये क्या है मेरा लॉन्ग टाइम पीरियड। नीड रेगुलर रिपेयर एंड मेंटेनेंस। मशीन्स को, एसेट्स को हमारी रेगुलर रिपेयर एंड मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। ये हर एक को पता है कि मशीन में, मान लो स्विंग मशीन भी है, सिलाई मशीन है, उसमें भी
हर महीने, हर 2 महीने में सफाई करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो वो तो बड़ी बड़ी मशीन है, उसमें देखो आप सोच के देखो कितनी मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती होगी, ठीक है। सो गाइस, इसमें क्या है, सिर्फ ये 3 पॉइंट्स है जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये कैपिटल गुड है या कंज्यूमर गुड है। अब क्या है, बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि क्वेश्चन किस टाइप का आएगा। सो गाइस, अब अगर क्वेश्चन आ सकता है स्टेटमेंट में देंगे, अब इसमें आइडेंटिफाई करो कि कैपिटल गुड है या कंज्यूमर गुड है, या वो वाला इंटरमीडिएट और फाइनल गुड, मतलब कि उन दोनों में से आएगा और इन दोनों में से आएगा, ठीक है। ये बेसिकली इसमें डिफरेंस है, बच्चे दोनों चारों में कंफ्यूज हो जाते हैं। वो स्पेसिफाई करके बोलेगा कि आपको इंटरमीडिएट और फाइनल गुड में से बताना है या कैपिटल या कंज्यूमर गुड में से, ठीक है। अब क्या है, अब हम डिफरेंस करेंगे एक एक बेसिस के साथ, ठीक है। सो गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स का डिफरेंस। मैंने 10% में पहले समझा चुकी हूँ विद द हेल्प ऑफ मीनिंग। अब क्या है, हम पूरी तरह से कंज्यूमर और कैपिटल गुड का मीनिंग हेल्प ऑफ डिफरेंस समझेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जो ये है कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड कैसे सेटिस्फाई करते हैं ह्यूमन को, ठीक है। वो क्या है, कंज्यूमर गुड है डायरेक्टली सेटिस्फाई करेगा। मैंने आपको चिप्स दिए, आपने खा लिए, डायरेक्टली सेटिस्फाई, आपको प्रोड्यूस नहीं करने पड़े, आपको बनाने नहीं पड़े, ठीक है, सीधा आपके पास आ गए डायरेक्टली, ठीक है। अगर मैं कैपिटल गुड की बात करूं तो ये इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करता है। अब हम कुछ देख तो नहीं रहे कि हाँ कैसे प्रोडक्शन हो रही है, कैसे मशीन काम कर रही है, लेकिन वो हमारे लिए जरूरी है, वो इनडायरेक्टली हमारी हेल्प तो कर रहा है, उसी की वजह से तो मैं बना पा रही हूँ, अदरवाइज नहीं बना पाती। तो इसका क्या मतलब है, ये इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करता है, ठीक है। अब क्या है हमारी यूसेज, यूसेज में कौन इसको यूज करता है, ये ऑब्वियसली कंज्यूमर करेगा, ठीक है। कंज्यूमर प्रोड्यूसर नहीं करेगा, वो अपनी प्रोडक्शन करेगा। हम प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, सोच रहे हैं क्या करेगा वो, उसका काम क्या है, प्रोडक्शन करना। लेकिन कंज्यूमर का काम क्या है, कंजप्शन करना, वो कंज्यूमर गुड गेन करेगा, ठीक है। अब क्या है, यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर, ये क्या है, प्रोड्यूसर का यूज, इसको क्या कौन करता है, प्रोड्यूसर यूज करता है कैपिटल गुड को। अब मैं इतनी बड़ी बड़ी मशीन खुद अपने घर में तो लाऊंगी नहीं, क्या नहीं, मेरे घर इतने हम 5 मेंबर्स है, 7 मेंबर्स है, तो मैं अपनी मशीन लाती हूँ और हम ही प्रोडक्शन करके और हम ही खाएंगे, ऐसा तो कोई कुछ नहीं होता। प्रोड्यूसर जिसको बिजनेस सेटअप करना है वो इन कैपिटल गुड को खरीदेगा। अब क्या है, एक और बात है इसमें, डायरेक्ट डिमांड। जो कंज्यूमर गुड की होती है ना, वो डायरेक्ट डिमांड होती है, सीधा डायरेक्टली डिमांड करती है। इसमें क्या है, ड्राइव डिमांड। ड्राइव का मतलब होता है प्राप्त करना किसी चीज को, ठीक है। अब वो क्या है, मान लो फॉर एग्जाम्पल हमारी 2 फॉर्म है, एक एक्स है एक वाई है, फॉर्म या शॉप, ठीक है। अब क्या है, एक शॉप है बहुत भरी हुई, इसमें बहुत सारा सामान है, सेकंड है बिल्कुल खाली। अब एक बात बता दो, आप किस फॉर्म के पास जाओगे, एक्स के पास जाओगे या वाई के पास जाओगे, एक्स के पास जाओगे, ठीक है। एक्स के पास मैं क्यों जाऊंगी, क्योंकि उसके पास बहुत सारी वैरायटी है मेरे को सेटिस्फाई करने की, ठीक है। वो उसने कैसे की होगी, कैपिटल गुड्स लाके, मशीन्स लाके उसने प्रोडक्शन करी, फिर उसने रिटेलर को सेल किया, शॉप में सामान आया, उसने क्या की, उस डिमांड को कैसे प्राप्त किया, विद द हेल्प ऑफ कैपिटल गुड, ठीक है। ये यहाँ पे खत्म होता है। अब हमारे 2 डिफरेंस हो रहे हैं, वो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, ठीक है। सो गाइस, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो है मेरा पर्पस। पर्पस का मतलब क्या होता है, उद्देश्य। हम अगर ये गुड्स या ये गुड्स अगर परचेज करते हैं, किस उद्देश्य से करते हैं, ठीक है। अब हमारा क्या है, बोट फॉर द पर्सनल कंजप्शन। जो ये गुड है वो हमेशा पर्सनल कंजप्शन के लिए यूज होते हैं, ठीक है। और ये वाले कौन से गुड, जो कैपिटल गुड होते हैं, वो किस उद्देश्य करते हैं, मेकिंग अदर प्रोडक्ट्स, दूसरे प्रोडक्ट बनाने के लिए हम ये प्रोडक्ट खरीदते हैं, ठीक है। फिर क्या है, मार्केटिंग एंड बायर। मार्केटिंग बेसिकली क्या होता है, सेल एंड परचेज होता है किसी एक फिजिकल प्लेस पे, ठीक है, किसी भी वो ऐसी जगह जो हम देख सकते हैं, ठीक है, उस पे बाय और सेल होता है, उसको बोलते हैं मार्केटिंग, ठीक है। और बायर पता है कौन खरीदता है, ठीक है। इसमें क्या मार्केटिंग कैसे होती है, बिजनेस कंज्यूमर को बेचता है, ठीक है, और बाय कौन करता है, कंज्यूमर करता है,
ठीक है, इसमें क्या है, बिजनेस को बेचता है। मैंने मशीन बनाई, मशीन बना के मैंने दूसरे प्रोड्यूसर के पास सेंड की, जो कि किसी और चीज की प्रोडक्शन करता हो, जो वो प्रोडक्शन करता हो जो उस मशीन को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती हो, उस बिजनेस को बेचेगा। ठीक है, और बाय कौन करता है, प्रोड्यूसर करता है। ठीक है, सो गाइस ये टॉपिक यही खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो समझ आ रही हो, ये टॉपिक समझ आया, प्लीज लाइक करें, इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है। एंड कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करें, हमें उससे भी बहुत प्यार दिखता है क्या, हाँ हम जहाँ चल रहे हैं, हम जो समझा रहे हैं वो बहुत अच्छा समझा रहे हैं और बहुत ठीक समझा रहे हैं। सो गाइज अब मैंने डिस्क्रिप्शन में नोट दे रखे हैं, प्लीज जाके वो देख लेना। एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि और बच्चे भी इस इकोनॉमिक्स के ज्ञान का बेनिफिट उठा सकें। सो बाय बाय, टाटा, सी यू।